बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जवाद चिश्ती की तरफ से उम्मत मुस्लिमा को ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वालों को और ख़ातमुन नबीय्यीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखने वालों को ढेर सारी दुआएं और सलाम। नाज़रीन, आज आपकी खिदमत में तर्जुमा कुरान के हवाले से हाजिर हैं। इससे पहले हमने आपके साथ सूरह बकरा की आयत नंबर 43 शेयर की, यानी 43, जिसमें अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को यानी यहूदियों को, जो अल्लाह की आयत का इनकार करते थे और हक को छुपाते थे, ख़ुसूसन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी से पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला देना, वसीला देकर अल्लाह से मांगना, और उसके बाद जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाया, उनको वाज़िह हुआ कि ये हमारी नस्ल में से, हमारी औलाद में से जिस तरह एक सिलसिला चला आ रहा था, यानी बनी इसराइल में से नहीं है, तो उन्होंने मुखालफत शुरू कर दी। इस बिना पर अल्लाह ताला ने फिर ये जो आयत हैं उनके बारे में नाजिल फरमाई और उनको हक ना छुपाने की तलकीन फरमाई। ये नाज़रीन हमने पहले तज़किरा सुना, आपने देखा होगा, और मज़ीद डिटेल से देखना चाहे तो मुकम्मल हमारे जो लेक्चर तरतीब वाइज आ रहे हैं वो आप सुन सकते हैं। आगे हम अपना सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन ये सिलसिला जारी रखने से पहले जो आगे हमने काम करना है, वर्किंग करनी है, आपसे गुजारिश है, एक तो आप हमारे साथ यहाँ पर नए हो तो प्लेटफॉर्म पर अटैच रहें। आप यूट्यूब चैनल पर हैं, चाहे फेसबुक पेज पर हैं, कहीं पर भी हैं, आप हमारे साथ अटैच हों। नाज़रीन, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि ये बिला वजह कोई उठ के हम लेक्चर सिर्फ नहीं दे रहे हैं। इसके पीछे एक मकसद है हमारा कि उम्मत मुस्लिमा को कुरान पाक की सही तालीम मिलनी चाहिए, जिस पर हम बाकायदा वर्किंग कर रहे हैं। ऑनलाइन लेक्चर्स हमारे, बाकायदा हमारी एक तहरीक जिस पे काम कर रहे हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन भी कर सकते हैं, कमेंट कर दीजिएगा, इंशाल्लाह आपको डिटेल दे देंगे। तो कुरान पाक की तालीम का सिलसिला जारी है। सही और मुस्तनद तरीके से जो तालीम है वो हम आप तक पहुँचाएंगे, उम्मत मुस्लिमा तक पहुँचाएंगे, और इसी तरह बाकायदा एक मुनज़्ज़म तहरीक की शक्ल में हम इस पे काम करें ताकि कुरान पाक की सही तालीम हम लोगों तक पहुँचा सकें। और इसमें हमें आपकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे, जिस तरह भी आप कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह हम भरपूर अंदाज में एक होकर, जैसा कि मैंने शुरू में भी बताया था कि बगैर किसी फिरकेबाजी के, बगैर किसी तफरीक के, हमने अल्लाह रसूल के हुक्म पर चलना है, एक होकर चलना है, उम्मत मुस्लिमा बनकर चलना है। तो मिलकर इंशाल्लाह काम करेंगे। लिहाजा आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जिस अंदाज में भी आप सपोर्ट कर सकें, आप सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। चलते हम आज के जो हमारा लेक्चर, उसमें जो आयत आपके सामने रखने, 3 आयत आज आपके सामने रखेंगे। सूरह बकरा की आयत नंबर 44, 45 और 46, ठीक है, यानी 43 था 46 आपके सामने रखेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान पाक पढ़कर उस पर, जो कुरान पाक की तालीमात हैं, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और इससे हिदायत लेने की तौफीक अता फरमाए। क्योंकि अल्लाह ताला का हुक्म भी है कि बहुत से लोग इसे पढ़कर भी गुमराह हो जाते। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस तरह की गलतियों से और इस तरह की बेअदबियों से महफूज फरमाए और हमें हिदायत अता फरमाए, आमीन। चलते हैं आयत की जानिब। सबसे पहले आयत आपके सामने रखते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अतअमुरून अन्नास बिल बिर्रि व तंसौना अनफुसकुम व अंतुम ततलूनल किताब अफला ताक़िलून। तर्जुमा इसका समाअत फरमाइएगा। अतअमुरून अन्नास बिल बिर्रि व तंसौना अनफुसकुम, क्या तुम लोगों को नेकी का हुक्म देते हो और खुद को भूल जाते हो। व तंसौना अनफुसकुम, और खुद को भूल जाते हो। व अंतुम ततलूनल किताब, हालांकि तुम किताब को पढ़ते हो। कौन सी किताब? तौरात का यहाँ पे जिक्र है। हालांकि तुम किताब पढ़ते हो, यानी कि तुम्हें सब कुछ पहले से इल्म है, बताया गया है, तो तुम लोगों को नेकी की दावत दे के खुद उस पर अमल नहीं करते हो। अफला ताक़िलून, तो क्या तुम अक्ल नहीं रखते। यानी तुम लोगों को नेकी का हुक्म देते हो और खुद को भूल जाते हो, खुद उस पर अमल नहीं करते। लोगों को नेकी की दावत देते हो लेकिन उस पर खुद अमल जब नहीं करता। इसके बारे में हम कुछ अहादीस मुबारक हैं वो भी आपके सामने रखेंगे कि कितनी बड़ी इसकी सज़ा है कि लोगों को नेकी की दावत देना। बहुत से आपने लेक्चर सुने होंगे, सारा कुछ सुना होगा, लेकिन जब बारी आती है वो कहते हैं ना कि अमल से इंसान का पता चलता है कि वो किस कदर उन तालीमात पे अमल कर रहा है। तो अगर अमल नहीं करता इंसान तो उसकी क्या सज़ा है वो भी आगे रखते हैं। लेकिन पहले आयत ये जो 3 है ये आपके सामने रखते हैं। आयत नंबर 44 ये आपके सामने रखी। आगे आयत नंबर 45, वस्ताइनु बिस्सब्रि वस्सलाह, और सब्र नमाज के साथ मदद मांगो। सब्र नमाज के साथ मदद मांगो। वस्ताइनु बिस्सब्रि वस्सलाह
وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، بے شک بھاری کام ہے. کیا چیز؟ وَإِنَّهَا، کیونکہ پیچھے نماز کا ذکر ہو رہا ہے، وَالصَّلَاةِ، نماز کا ذکر ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک بھاری کام ہے مگر الا علی الخاشعین، ڈرنے والوں پہ. یعنی کہ مراد یہ ہے کہ ڈرنے والوں پہ یہ بھاری نہیں ہے. جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں وہ فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور نماز کی طرف بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں. یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے حوالے سے. یعنی یہاں پہ ایک تو حکم ہے صبر و نماز کے ساتھ مدد مانگنے کا، اس کے ساتھ آگے ہی تذکرہ ہے کہ یہ بے شک یہ بھاری کام ہے کن کے لیے؟ جو اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں اور اللہ کے ساتھ بغاوت کر دیتے ہیں، نعوذ باللہ، تو ان کے لیے تو یہ بھاری کام ہے کافی یہ نماز پڑھنا. لیکن جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور وہ تو فوری اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاتے ہیں، کیونکہ نماز کا سب سے پہلے سوال ہی ہونا ہے. اب آگے آیت نمبر ہے 46 وہ آپ سماعت فرمائیں. الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، جو یقین رکھتے ہیں، الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، جو یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، وانہم الیہ راجعون، اور انہوں نے اسی کی طرف لوٹ جانا ہے. یہاں پہ کیا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایک تو نماز، صبر و نماز کے ساتھ مدد مانگنے کا حکم فرمایا، دوسرے نمبر پر آگے فرمایا ہے کہ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، جو نماز ہے بے شک وہ بھاری کام ہے لیکن ڈرنے والوں کے لیے یہ بھاری کام نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس سے آگے جو آیت نمبر 46 ہے، 46 ہے، جو یقین رکھتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دوبارہ ملاقات کریں گے، انہوں نے اسی کی طرف لوٹ جانا، تو ان کے لیے یہ بھاری نہیں رہتے، کیونکہ نماز کا سوال ہو تو وہ فوری طور پر نماز کی طرف بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں. نماز قائم کرنا بھی اسی کو کہتے ہیں، مستقل نماز کو پڑھتے رہنا، نماز جو فرض ہے اس کو اپنے وقت پر ادا کرتے رہنا. ناظرین، یہاں پہ اب میں آپ کو تھوڑا سا حوالہ ایک دیتا چلتا ہوں. یہ ابن جریر کی طرف سے حوالہ ہے، میں آپ کو یہ تھوڑا سا رکھ دیتا ہوں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، علماء یہود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی بشارت سناتے اور ان پر ایمان لانے کا حکم دیتے. جیسا کہ میں نے پہلے آپ سے تذکرہ کیا، پچھلی آیات بھی اسی طرح یہودیوں کے بارے میں، ان کے علماء کے بارے میں وہ کیا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے باقاعدہ طور پر انہوں نے یہ اعلان کر رکھا تھا کہ آخری نبی آئیں گے، ان میں یہ نشانیاں ہوں گی، وہ ساری باتیں جانتے تھے. جس طرح یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اس آیت میں جو شروع میں نے پڑھی ہے، آیت نمبر 44، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، تمہیں عقل نہیں ہے، افلا تعقلون، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان کو علم بھی تھا، سارا کچھ تھا، لیکن پہلے وہ اعلان کرتے، لیکن جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو انہوں نے کیا کیا؟ ایمان لانے سے منہ موڑ لیا. تو یہ ساری آیت، کیونکہ آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یہ ایک لمبا تذکرہ ہے یہودیوں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے جو ان سے خطاب فرمایا. تو یہ آپ نے تذکرہ سنا، اور آگے جو یہاں پہ حوالہ ملتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود کو بھلا دیتے ہو، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو اور سب کچھ جانتے ہو، پھر تم عقل کیوں نہیں کرتے؟ اب یہاں پہ یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں، یہ یہودی سب کچھ جانتے بوجھتے، یہ پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتے ہیں. ابھی بھی اسی وجہ سے ان پر اللہ کا عذاب بھی ہے اور یہ دھتکارے بھی گئے ہیں. اب ناظرین، یہاں پہ ایک اور حوالہ آپ کو تھوڑا سا بتا دیتے ہیں. یہ جو آیت شروع میں پڑھی کہ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود کو بھول جاتے ہو، اس حوالے سے یہ آپ سنیے گا کہ جو لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتے ہیں، لوگوں کو بڑے قرآن پاک کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں اور احادیث سناتے ہیں پڑھ پڑھ کر، لیکن خود جب دیکھا جائے تو ان پر عمل نہیں کرتے. جس طرح ہمارے پاکستان میں ہو رہا ہے، آیتیں پڑھ پڑھ کر آپ کو سنایا جاتا ہے، لیکن دوسری طرف آپ ظلم کی انتہا دیکھیے کہ ظلم کے خلاف والی آیات بھی پڑھائی جاتی ہیں، فساد کے خلاف والی آیات بھی آپ کو سنائی جاتی ہیں، لیکن خود کیا کر رہے ہیں؟ امت مسلمہ پر ظلم کر رہے ہیں. کیا ہے کہ وہ ہماری بات نہیں مان رہے ہیں، کچھ
जो पार्टी हैं वो हमारी बात नहीं मारी, या कोई एक खास मखसूस पार्टी है हमारी बात नहीं मारी, तो इनकी ऐसी की तैसी, बस हमने यही सारा कुछ करना है। मैंने आपको कहा था कि हम ये जो कुरान पाक की सही तालीम है उसके हवाले से बात करेंगे। तो नाज़रीन, ये वो लोग हैं जो दूसरों को तो नेकी की दावत देते हैं, हुक्म देते हैं, दूसरों को आयत पढ़ पढ़ के सुनाते हैं, अहादीस सुनाते हैं, लेकिन खुद उस पर अमल नहीं करते बल्कि उसके उलट अमल करते हैं। अब उसकी सजा क्या है ये आपने देखनी है, गौर से आपने सुनना है। एक यहाँ पे हवाला एक और दे देता हूँ मैं आपको, सूरह सफ आयत नंबर 2, ये अल्लाह ताला का इरशाद है, तक़ूलून मा ला तफ़अलून। इसमें अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, जो काम तुम खुद नहीं करते वो दूसरों को क्यों कहते हो। ठीक है नाज़रीन, ये आपने जहन में रखना है कि कौन इस तरह आजकल पाकिस्तान में भी कर रहे हैं। इसी तरह हदीस पाक की तरफ अगर चलते हैं तो मैं थोड़ा सा हवाला ये आपके सामने रख देता हूँ। बुखारी शरीफ की हदीस है, किताबुल फितन, हवाला आप नोट कर लीजिएगा, यहाँ इस बाब में आप जाके देख सकते हैं। हदीस में ये जो अल्फाज हैं मैं उसका मुख्तसर तर्जुमा आपके सामने रखता चलता हूँ। वाइज बे अमल, यानी जो ऐसा वाइज, ऐसे वाज करने वाला, लेक्चर देने वाला जो खुद नेकी की दावत देकर उस पर अमल नहीं करता है, उसके बारे में क्या यहाँ पे हुक्म मिलता है, ये आप सुनिएगा, क्या उसके बारे में सजा है। वाइज बे अमल को जहन्नम में फेंका जाएगा तो उसकी आंतें बाहर निकल आएंगी और वो उनके गिर्द यूं घूमेगा जैसे गधा, यानी जानवर गधा जैसे उसको चक्की के गिर्द घुमाने पे लगा दिया जाता है और चक्की में दाने पिसते रहते हैं, वो उसी के गिर्द ही बस घूमता रहते हैं। उसकी आंतें इस तरह निकली होगी कि वो मरकज बना होगा सेंटर में, दरमियान में, और वो उसके गिर्द घूमता रहेगा। ये यहाँ पे मिसाल दी गई है गधे के उस अमल की, जिस तरह जब वो चक्की के गिर्द घूमता रहता है, ये उसकी आंतें इस तरह निकली हुई होंगी। लोग इसके गिर्द जमा हो जाएंगे और पूछेंगे कि क्या तुम वही शख्स नहीं हो जो हमें नेकी का हुक्म देता और बुराई से मना करता था। वो कहेगा हाँ मैं वही हूं, मगर मैं खुद उस पर अमल नहीं करता था। ये आपने बात याद रखनी है, दूसरों को दावत देना लेकिन खुद उस पर अमल ना करना। अब एक और हवाला आप नोट कीजिएगा, मसनद अहमद जिल्द नंबर 3 सफ़ा 120, शब मेराज का ये जो हवाला है मैं आपको दे रहा हूँ। शब मेराज में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि कुछ लोग जो हैं उनके होंठ काटे जा रहे हैं, कुछ लोगों के होंठ काटे जा रहे हैं, कटने के बाद उनके होंठ दोबारा से वैसे ही हो जाते हैं जिस तरह असल हालत में होते हैं, लेकिन सही होते फिर दोबारा काट दिए जाते हैं। तो आपने पूछा जिब्राईल अलैहिस्सलाम से कि ये कौन है। उन्होंने कहा कि ये आपकी उम्मत के वो खुतबा हैं, यानी वो खतीब हजरात हैं जो लोगों को नेकी का हुक्म देते और खुद को भूल जाते हैं। याद रखिएगा ये हदीस का हवाला। यहाँ पे अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है यहूदियों से, ठीक है, ये जो मैंने आयत आपके सामने रखी उसका आयत नंबर 44 में सूरह बकरा की, यहाँ पे जो मैंने आपको आपके सामने तर्जुमा रखा, इसमें अल्लाह ताला ने क्या किया है कि यहूदियों से खिताब फरमाया, लेकिन उम्मत मुस्लिमा में आगे हवाला आ रहा है कि उम्मत मुस्लिमा में भी ऐसे खतीब मौजूद होंगे, लिहाजा आपने ज़रा अलर्ट रहना है। कोशिश करेंगे वीडियो को मुख्तसर रखें, लेकिन यहाँ पे कुछ हवाले जात ऐसे तो वो आपके सामने लाजमी रखने पड़ते हैं। इसी तरह जो दूसरों को नेकी की दावत देता है और खुद अमल नहीं करता, तो उसके बारे में एक और हवाला आपके सामने मैं रखता हूँ। इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह फरमाते हैं, ये मैं आपको थोड़ा सा हवाला दे देता हूँ एक और। वलीद बिन उक्बा रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुछ अहले जन्नत बाज अहले जहन्नुम को झांक कर देखेंगे तो पूछेंगे तुम दोज़ख में कैसे दाखिल हुए। तो वो आगे से कहेंगे अल्लाह की कसम हम तो जन्नत में, ये जो यानी कि पूछ रहे थे जहन्नुम वालों से कि तुम जहन्नुम में कैसे दाखिल किए गए, आगे वो कहेंगे अल्लाह की कसम हम तो जन्नत में तुम्हारी तालीम के जरिए दाखिल हुए। यानी जो जन्नत में होंगे वो क्या करेंगे, वो अहले जहन्नुम से पूछेंगे कि तुम जन्नत में दाखिल क्यों नहीं, जहन्नम में कैसे दाखिल हो गए, जबकि हमने तुम्हारी ही तालीमात पर अमल किया तो हम जन्नत में दाखिल हो गए। तो आगे से वो क्या कहेंगे, वो कहेंगे हम जो कहते थे उस पर खुद अमल नहीं करते थे, यानी जिन्होंने अमल कर लिया वो फलाह पा गया, वो जन्नत में दाखिल हो गया, और जिसने अमल नहीं किया उसको दोज़ख में डाल दिया गया। ये अल्लाह ताला के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह फरमा रहे हैं, अल्लाह ताला के इरशादात हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात हैं, जो खुद अमल नहीं करता नेकी पर दूसरों को दावत देता रहता है, ये देखिए कितनी बड़ी सजा है उसकी। और अल्लाह ताला से अल्लाह ताला हमें इस चीज़ से महफूज फरमाए। आगे अल्लाह ताला ने फरमाया वस्ताईनु बिस्सब्र, बिस्सब्र का आपको पता है कि सब्र से मुराद जो लुग़वी माने उसका रोकना है, और वैसे ही इसका अगर तफसीली मानी देखा जाए तो खुद को
اللہ ताला के अहकामात के मुताबिक ढाल लेना, यानी अपनी नफसानी ख्वाहिशात के खिलाफ जाकर अपनी नफसानी ख्वाहिशात को रोक कर अल्लाह के हुक्म पर चल देना, इसका नाम सब्र है। और वस्सला नमाज का आपको पता है, नमाज का भी आप बखूबी जानते हैं। और ये अल्लाह ताला ने जो इरशाद फरमाया, आगे मैं एक थोड़ा सा आपके सामने एक हवाला रख दूंगा जो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। सब्र के ज़रिए जो अल्लाह ताला की मदद हासिल करना, हदीस से जो साबित है। इसमें जो अल्फाज हैं वो आपने गौर करने हैं। ये हवाला पहले आप नोट कर लीजिएगा, मसनद अहमद बिन हम्बल जिल्द अवल सफ़ा नंबर 307, मतबूआ दारुल फ़िक्र बैरूत। हवाला आपने नोट किया है, ये थोड़ा सा समात फरमाया, खुद भी इसे पढ़ सकते हैं। इब्न अब्बास रदियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि एक दिन मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे सवारी पर बैठा था। आपने फरमाया, ए लड़के, मैं तुझे चंद बातें सिखाता हूँ, अल्लाह को याद रखो, वो तुम्हें याद रखेगा। अल्लाह को याद रखो, तुम उसे अपने सामने पाओगे। जब मांगो तो अल्लाह से मांगो, जब मदद चाहो तो अल्लाह से चाहो। जान लो कि अगर सारी उम्मत जमा होकर तुम्हें कुछ फायदा देना चाहे तो वही दे सकती है जो अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए लिख रखा है, और अगर वो सब जमा होकर तुम्हें कुछ नुकसान देना चाहें तो वही दे सकते हैं जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए पहले से लिखा है। कल में लिख कर फारिग हो चुकी और सहीफे खुश्क हो चुके हैं, और जान लो कि नापसंदीदा हालात पे सब्र में खैर कसीर है। अल्लाह की मदद सब्र के साथ है, और कशाइश तकलीफ के बाद आती है, और तंगी के साथ आसानी है। ठीक है, ये आपने हदीस पाक सुनी। यहाँ पे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, बाकी सारी सब्र के साथ भी मदद, आगे सारा कुछ आगे हमने कुरान पाक से भी देख लिया। अब यहाँ पे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, एक जो बीच में हिस्सा है वो काबिल तवज्जो है, जिस वजह से मैंने ये खास तौर पे हदीस मुबारक आपके सामने रखी है। वो ये कि उम्मत पूरी मिलकर भी तुम्हें फायदा देना चाहे तो उतना तुम्हें फायदा पहुंचेगा जितना अल्लाह ताला ने लिख दिया। ठीक, ये आप याद रखिएगा। दूसरा, अगर कोई पूरा आपके साथ दुश्मन मिलकर भी कोई भी लोग आपको नुकसान पहुंचाना चाहते तो वो उतना ही पहुंचा सकेंगे जितना अल्लाह ताला ने लिख दिया। यानी यहाँ पे अल्लाह ताला ने वसीला बनाया है, जरिया बनाया है, सबब बनाया है। ठीक है, ये बात आपने वाज़ेह याद रखनी कि अगर फायदा पहुंचेगा तो उतना पहुंचेगा जितना अल्लाह ताला ने लिख दिया है। यानी पहुंचता जरूर है, फायदा हो या नुकसान हो, जो अल्लाह ताला ने लिख दिया है, किसी के जरिए लिख दिया, चलते चलते आपको कहीं चोट लग गई है, किसी पत्थर को आप जा लग गए तो वो पत्थर सबब बना है, वसीला बना है, जरिया बना है। ये वो चीज़ है जो अल्लाह ताला और उसके रसूल के अहकामात से हमें हासिल होती हैं। लिहाजा यहाँ पे जो बाज़ औक़ात कुछ इनकार किया जाता है वसीले का और मदद का, ये आपको सिर्फ गुमराह करने की कोशिश है और कुछ नहीं है। इससे आगे हम चलते हैं नाज़रीन। दूसरा जो हिस्सा है यहाँ पे आपने बिस्सब्र वस्सला, नमाज के साथ मदद करने के हवाले से मैं थोड़ा सा आपके सामने तज़किरा करता चलता हूँ। नमाज से कैसे मदद करना साबित है, ये आप सुनिएगा। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, ये हवाला आप नोट कर लीजिएगा। मसनद अहमद बिन हम्बल जिल्द अवल सफ़ा नंबर 206 और मतबूआ दारुल फ़िक्र बैरूत। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि कहते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई मसला परेशान करता तो आप भागकर नमाज में खड़े हो जाते, यानी नमाज की तरफ दौड़ते, नमाज पढ़ते फौरन से, यानी कि नमाज पढ़ने में जल्दी करते। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से ये वाज़िया साबित होता है कि जब भी किसी नबी को कोई मसला पेश आता तो वो फौरी नमाज की तरफ तवज्जो करते थे, नमाज पढ़ते थे। एक और हवाला मिलता है मसनद अहमद बिन हम्बल जिल्द 4 सफ़ा नंबर 333। हज़रत मुहिब रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंबियाए कराम जब घबराते तो घबरा कर नमाज में खड़े हो जाते थे। ये आपने नमाज के हवाले से तज़किरा सुना। आगे एक और हवाला देते चलते हैं मुख्तसर जल्दी जल्दी, ताकि आपको बहुत सारी बातें एक ही जगह पर मिल जाएं। तो ये आपको जो हवाला दे रहे हैं तफसीर दुर्र मंसूर जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 131 का है। सईद बिन मंसूर, इब्न जरीर, इब्न मुंजर और बैकी शअबुल ईमान में इब्न अब्बास से रिवायत करते हैं, इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत करते हैं कि वो सफ़र में थे। दौरान सफ़र उन्हें उनका भाई जिनका नाम कशम था गालिबन, उनकी मौत की खबर पहुंची। उन्होंने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहा। फिर वो रास्ते से हटकर नमाज में खड़े हो गए। उन्होंने 2 रकअत पढ़ी और तवील किरात की। फिर वो अपने सवारी की तरफ आए और ये आयत पढ़ रहे थे, वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन। ये आपने हवाला सुना। इसी तरह
بہت سے اور حوالہ جات ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طرف سے ثابت ہیں، جس طرح چاند گرہن ہوتا ہے یا کوئی بھی اس طرح کی مصیبت آتی ہے یا آندھیں تیز چلتی، حوالہ جات بہت زیادہ ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے کچھ ایک رکھ دی ہیں کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے میں کیا کرتے تھے کہ اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے، نماز کی طرف رجوع کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے کثرت سے توبہ استغفار کرتے تھے۔ اور یہاں پہ جو آخر میں تذکرہ ملتا ہے، باقی تو ساری چیزیں ٹھیک ہیں، لیکن یہاں پہ جو نماز سے محبت کا حوالہ ہے وہ میں آپ کو بتاتا چلتا ہوں کہ نماز سے مومن کو کیسے محبت ہونی چاہیے۔ بس اس طرح آپ سمجھ لیں کہ جس طرح ویسے مثال بھی دی گئی ہے، اور ہونا کیا چاہیے کہ انسان مومن خاص طور پہ مسلمان جو ہے اس طرح ہونا چاہیے، جس طرح مچھلی پانی میں ٹھہرے تو اسے سکون ملتا ہے، باہر نکلے تو تڑپنے لگ جاتی ہے، اس قدر مومن کو نماز سے محبت ہونی چاہیے۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ارشاد ہے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میری آنکھوں کا نور ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے ناظرین جس طرح کے مومن کو کرنا چاہیے، نماز سے محبت، اور اس سے محبت کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنا، پابندی کرنا، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا۔ تو یہ ناظرین سارا تذکرہ آپ کے سامنے ہوا ہے، اور مزید اس طرح کے جو بھی مستند معلومات ہیں، مستند چیزیں، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ آخر میں آپ سے یہ گزارش ہے کہ جس طرح میں نے اپنی ایک کوشش کا آغاز کیا، اس میں آپ نے میرا بھرپور ساتھ دینا ہے۔ مجھے ضرورت ہے اس وقت کہ آپ میرا ساتھ دیں اور ہم مل کر امت مسلمہ کو مضبوط کر سکیں۔ قرآن پاک کی تعلیم، تفسیر، ترجمے کے ساتھ اگر کسی کو ضرورت ہو، باقاعدہ ہماری تحریک کی طرف سے وہ آن لائن سلسلہ بھی جاری ہے، آن لائن لیکچر کوئی لینا چاہے وہ بھی اویلیبل ہے۔ میسر کسی بھی دنیا کے کونے میں، پاکستان سے ہٹ کر بھی آپ کہیں سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو باقاعدہ طور پر لیکچر دیے جائیں گے، اور کسی کو اگر انگلش لینگویج میں لیکچر کی ضرورت ہو تو وہ بھی ہماری تحریک کے، ہمارے اس پلیٹ فارم سے، اور خاص طور پہ میری طرف سے بھرپور کوشش ہوگی انشاءاللہ آپ کو وہ بھی باقاعدہ طور پر دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھ کر اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں تمام تر گستاخیوں سے، بے ادبیوں سے، اور جو بے ادب لوگ ہیں ان سے دور رکھے، محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، امت مسلمہ کو سلامت رکھے، خصوصاً کشمیر کے مسلمان اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائے۔ انشاءاللہ جہاں تک ہو سکے گا ہم اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام مشکلات سے ان فلسطین بھائیوں کو، جو فلسطینی بھائی ہیں، بہنیں ہیں، بچے ہیں، ان کو سلامت رکھے، جو شہید ہو چکے ان کے درجات بلند فرمائے، آمین۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔